निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आप ए इनवर्स निकालते हो। किस फॉर्मूले से निकालते थे 12th में? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान होगा आपको ये फॉर्मूला। आप इसी तरीके से इनवर्स निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें यहाँ पे भी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके नहीं निकालना है, ठीक है? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें नहीं निकालना होगा। हमें रैंक की मदद से या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा किसी भी मैट्रिक्स से, किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है? तो अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो इसमें वो रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसकी मदद से निकालना पड़ेगा? उस फॉर्मूले की मदद से नहीं, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? तो रैंक के चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना होगा किसी भी मैट्रिक्स का रैंक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैंक एंड हाउ डू यू फाइंड द रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है? इसमें बेसिकली हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे होता है। उसके बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीख जाएंगे तो हमें ये सीखना होगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग मूव करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में, ठीक है? क्या होता है आज हम लोग, मैं फिर से कह देता हूँ कि आज हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं, सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं, हम लोग हर टॉपिक को पढ़ नहीं रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके। ये एक सिलेबस का ओवरव्यू है, इसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में। तो चलिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है? किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं? आइगन वैल्यूज, ठीक है? जब हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है तो हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो पूरा का पूरा डिटेल्ड चैप्टर है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर हमें फाइंड आउट करना, हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैले, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, कैले हाइफन हैमिल्टन, कैले हैमिल्टन्स थ्योरम। मैं भी स्पेलिंग चेक कर लेता हूं हैमिल्टन की सही, ठीक है? कैले हैमिल्टन्स थ्योरम एंड, ठीक है? अब हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, जब कैले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे तो कैले
कैले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला सिलेबस आपका यही है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड यूजिंग it to find inverse of a matrix, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हम लोग कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है। ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में जो जो वर्ड प्रॉपर्ली मेंशन है, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और कहेगा कि वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कैले हैमिल्टन थ्योरम। 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्व linear equations, और आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों ही तरीके के इक्वेशन मेंशन है। तो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। क्या होता है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। हम लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा होगा, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप देख रहे हो कि RHS में तीनों ही इक्वेशन में 0 है, ठीक है। तो अगर राइट हैंड साइड में 0 रहेगा तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 ना रहता, कोई वैल्यू होती पर्टिकुलर, ठीक है, a b c, एक और b और c की कोई भी वैल्यूज हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो उस केस में इसको बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर RHS में आपका 0 आता है तो इसे बोला जाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर नॉन 0 आता है तो उसे बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेसिकली 0 को ध्यान रखिएगा, अगर 0 है तो होमोजीनियस, नॉन 0 है तो नॉन होमोजीनियस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंसाइट आपको दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सबसे पहले हम ये देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई बात नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे या फिर मोर देन वन सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्या सिचुएशन रहेगा, ये सारे डिफरेंट केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा वो ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी एंड जनरल इक्वेशन, कंसिस्टेंसी एंड जनरल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड जनरल सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई बात नहीं, हम उसका डिस्कशन फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है कंसिस्टेंसी। यानी अगर कोई भी सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो अब उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर क्या सिचुएशन होगा, इन सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कंसिस्टेंसी एंड जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, डायगोनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस with distinct eigen values, and the final one is quadratic forms, ठीक है। तो this is all about the syllabus of MGKVP मैथ टॉपिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज जैसा विद्यापीठ के साइट पर मेंशन था वैसा मैंने यहाँ पर हूबहू लिख दिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर उम्मीद करते हैं मेरे जो स्टूडेंट होंगे वो इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, आप इसे प्रॉपर नोट करिएगा, आपके नोटबुक पे फर्स्ट पेज पे ये पूरा का पूरा सिलेबस स्टेपल होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, या फिर आप उसी में लिख दो, ताकि आप जब भी नोट्स पलटो तो आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिलेबस को आगे बढ़ते हुए जैसे हम मूव करेंगे सिलेबस को, सपोज करिए ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया इन केस, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है। बिना सिलेबस के पढ़ते जाना, वैक्यूम में पढ़ते जाना रिजल्ट सही नहीं देगा। सो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए, सिलेबस का ओवरव्यू लीजिए, और सिलेबस के बाद सिलेबस सेंटर पढ़ाई हम लोग करेंगे। ये सिलेबस विद्यापीठ के साइट पे एज इट इज मेंशन है, बाकी यूनिवर्सिटीज जो होंगी वहां पे भी मोर और लेस मैंने कहा कि सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, हो सकता है सीक्वेंस चेंज हो सकता है कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो या कुछ कम टॉपिक हो, बट मोर ऑल अराउंड आपका सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटीज में यूजी के सिलेबस में मैट्रिक्स का सिलेबस इतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास था और यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है कि मैट्रिक्स क्या होता है। अभी मैट्रिक्स क्या होता है ये तो हमने नहीं पढ़ा, पर हमने ये पढ़ा कि मैट्रिक्स के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और जैसा भी रहेगा आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर इसमें ये इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, या आप ये कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।